इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन भाई कैसे करें। आप भी अगर इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन ऑप्शन भाई इनेबल कर सकते हो। वीडियो को नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई, ऐसी वीडियो चैनल पर आते रहती है। तो चलिए अब बना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सब लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा लो, इंस्टाग्राम से पैसा आने लगेगा, लेकिन यहाँ पे आखिर रियलिटी क्या है ये कोई भी नहीं जानता। देखो, हमने ऐसे ऐसे क्रिएटर को देखे हैं जिनके अकाउंट पे लाखों में फॉलोअर्स है, तब भी वो इंस्टा से उतना नहीं कमा पाते हैं जितना जिनके अकाउंट पे 5000 फॉलोअर्स हो या 10,000 फॉलोअर्स हो, वो है जो इंस्टा से अभी के टाइम में कमाते हैं। देखो, इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये ट्रस्ट नहीं देता है, जो आपको किसी भी मोनेटाइजेशन टूल से व्यू के जरिए पेमेंट देगा, कि जैसे यूट्यूब या फेसबुक पे है। यूट्यूब पे आपको 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होता है तो आपका यूट्यूब से पेमेंट आने लगता है। इसी तरह से फेसबुक पर भी है कि जब आपके अकाउंट पे 500 फॉलोअर्स पूरा हो जाता है तो आपको स्टार या कंटेंट मोनेटाइजेशन के जरिए फेसबुक है वो मोनेटाइज होता है और वहां से पेमेंट बनता है। हालांकि कई सारे बड़े क्रिएटर को रील्स पे या बोनस से जो इंस्टाग्राम इनवाइट करता है, लेकिन जिनके अकाउंट पे कम फॉलोअर्स है, जैसे कि 500 फॉलोअर्स हो या 1000 फॉलोअर्स हो या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हो, इस तरह के अकाउंट में भी कई सारे मोनेटाइजेशन टूल अभी के टाइम में अवेलेबल है, लेकिन इससे कैसे पेमेंट बनाना है ये है जो किसी को भी पता नहीं है। जैसे रिसेंट में ही ब्रांडेड कंटेंट के अंदर डिस्कवर प्रोजेक्ट या मैनेज प्रोजेक्ट का अपडेट आया था, जो बहुत सारे यूजर में ये ऑप्शन है ही नहीं, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सिर्फ एक गलती के वजह से गायब होता है, जो अभी इस वीडियो में आपको पता लगेगा। इसी के साथ यहाँ पे गिफ्ट, सब्सक्रिप्शन, एड प्रोडक्ट जैसे टूल है वो इंस्टाग्राम आपको इन्वाइट करता है, लेकिन छोटे क्रिएटर है ये सभी टूल को इग्नोर कर देते हैं। देखो, इस वीडियो में ज्यादा नहीं, हम 5 पॉइंट को क्लियर करेंगे। अगर यही सभी पॉइंट अपने अकाउंट में क्लियर कर लेते हैं तो ये डिस्कवर प्रोजेक्ट को लाने से लेकर गिफ्ट मोनेटाइजेशन या एड प्रोडक्ट से कैसे पेमेंट बनाना है वो सब जान जाएंगे। तो अब हम सबसे पहला पॉइंट को क्लियर करते हैं। उसके लिए हम अपने फोन में इंस्टा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद करना ये है कि ये ऊपर 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे करना ये है कि ऊपर ही देखेंगे तो अकाउंट सेंटर इस तरीके से मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप अकाउंट सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे प्रोफाइल एंड पर्सनल डिटेल, इसके नीचे यहाँ पे पासवर्ड एंड सेक्रेटरी, इसके नीचे और भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको करना ये है कि ये ऊपर देखेंगे तो प्रोफाइल एंड पर्सनल डिटेल मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, इस पे ही क्लिक करना है। और यहाँ पे बस ये देखना है, यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये डेट ऑफ बर्थ अभी का जो साल है उससे आपका एज 18 साल कंप्लीट होता है या नहीं, यहाँ पे बस ये देखना है, क्योंकि अभी के टाइम में 18 साल से कम यूजर के लिए कोई भी मोनेटाइजेशन टूल किसी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे आपका एज 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करना ये है कि साइड में एडिट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करना है और यहाँ से एडिट कर लेना है। बस यहाँ पे इतना ही करने के बाद यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपका पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट को क्लियर करने के लिए सेटिंग एंड एक्टिविटी में ही रहना है। यहाँ पे करना ये है कि सबसे नीचे चले आना है। जैसे ही सबसे नीचे आएंगे तो मोर इन्फो एंड सपोर्ट मिलेगा। इसके ही नीचे कई सारा ऑप्शन मिलेगा, हेल्प, मेटा, एआई सपोर्ट, असिस्टेंट, इसके ही नीचे अकाउंट स्टेटस और यहाँ पे सबसे नीचे अबाउट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे करना ये है कि ये हेल्प वाला जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बस ये देखना है कि नीचे देखेंगे तो रिपोर्ट एंड वायलेशन मिलेगा। सिंपल सा यही रिपोर्ट एंड वायलेशन पे क्लिक करना है। हो सकता है ये रिपोर्ट एंड वायलेशन आप में ऊपर या नीचे मिले। सिंपल सा यही रिपोर्ट एंड वायलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो करना है कि ये वायलेशन का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे बस ये देखना है कि आपके इंस्टाग्राम पे कोई वायलेशन तो नहीं है। जैसे मेरे अकाउंट में यू डोंट हैव एनी वायलेशन आ रहा है, मतलब मेरा अकाउंट में कोई भी वायलेशन नहीं है। ये सेम ऑप्शन आपके भी अकाउंट में रहना चाहिए। बस यहाँ पे इतना देखने के बाद यहाँ से भी बैक चले आना है। बैक आने के बाद इसके ही ऊपर देखेंगे तो रिपोर्ट मिलेगा, इस पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बस ये देखना है कि आपका कंटेंट को कोई रिपोर्ट तो नहीं किया है। जैसे आप किसी का वीडियो या आईडी को रिपोर्ट किए हुए रहेंगे वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको इग्नोर करना है। बस यहाँ पे ये देखना है कि आपको तो कोई रिपोर्ट नहीं किया है। जैसे मेरा अकाउंट को अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ये जितना जो रिपोर्ट दिखाई दे रहा है ये हमने खुद किए हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही देखने के बाद यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद इस तरीके से मोर इन्फो एंड सपोर्ट पे ही आना है। यहाँ पे आने के बाद बस एक काम और करना है कि नीचे देखेंगे तो इस तरीके से अकाउंट स्टेटस मिलेगा।
मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये जितने जो ऑप्शन है इसमें जो ग्रीन टिक लगा हुआ है ये है जो सेम आपके भी अकाउंट में ग्रीन टिक लगा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ग्रीन टिक नहीं है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन में ग्रीन टिक नहीं रहता है तो इससे भी मोनेटाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्लियर करने के बाद यहाँ से बैक चले आना है। आपका दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर ये तीसरा जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अपने अकाउंट में कंप्लीट करना है। करना क्या है कि अपने अकाउंट के प्रोफाइल पे इस तरीके से आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करना है। अगर मान लो आपके अकाउंट में यहीं पर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं होगा तो इसको कैसे लाना है अभी जस्ट आगे बताएंगे। सबसे पहले ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड है तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पर ये नीचे योर टूल का जो ऑप्शन है इसके ही साइड में देखेंगे तो सी ऑल मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में जितने भी टूल रहेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इसी में ये ब्रांडेड कंटेंट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो ऊपर एलिजिबल है ये आपके भी अकाउंट में रहना चाहिए। अगर अभी तक के आप एलिजिबल नहीं किए हैं, सेटअप का ऑप्शन आता है तो इस पे हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो वीडियो का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि ये डिस्कवर प्रोजेक्ट या मैनेज प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है जो आपके भी अकाउंट में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी कैसे लाना है वो बताएंगे ही। लेकिन यहीं पे अगर है और आपके अकाउंट में अभी तक के कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला है, जैसे मैनेज प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्पॉन्सर दिखाई देता है और यहाँ पे जैसे ही कोई भी स्पॉन्सर पे इंटरेस्ट करते हैं तो वो स्पॉन्सर कंपनी है जो 7 दिनों के अंदर आपसे कांटेक्ट करता है और वहाँ पे जो भी पेमेंट है वो पे करता है और वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रील बनवाते हैं। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि आप आई एम इंटरेस्ट पे क्लिक कर चुके हैं तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो करना क्या है कि यहाँ से बैक आकर अपने प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अपने अकाउंट के 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो ये फॉर प्रोफेशनल के नीचे देखेंगे तो इनसाइट्स इसके ही नीचे मेटा वेरीफाइड इसके ही नीचे शेयर एक्सेस और यहाँ पे इसके ही नीचे अकाउंट टाइप एंड टूल्स मिलेगा। यहीं पे हो सकता है आप में क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स मिलेगा। सिंपल सा ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले इस पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी 2 इंटरफेस मिल सकता है। कुछ यूजर में इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहीं पे कुछ में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर इस तरीके का इंटरफेस आए तो ये ऊपर अकाउंट टाइप का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो स्विच अकाउंट टाइप मिलेगा। यहीं पे ये इंटरफेस में नीचे स्विच अकाउंट टाइप मिलेगा, इस पे ही आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो स्विच अकाउंट टाइप है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा। सिंपल सा ये नीचे स्विच टू पर्सनल अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी स्विच टू पर्सनल अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो 1 से 2 सेकेंड प्रोसेस लेगा और यहाँ पे आपका अकाउंट है वो पर्सनल हो जाएगा। यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद अपने अकाउंट को रिफ्रेश करना है। अब इसके ही आगे क्या करना है कि फिर से ये अकाउंट के 3 डॉट पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे थोड़े नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो इस तरीके से फॉर प्रोफेशनल मिलेगा और यहाँ पे इसके ही नीचे अकाउंट टाइप एंड टूल्स मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी 2 इंटरफेस मिलेगा। हो सकता है आप में इस तरीके का इंटरफेस आए, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आता है तो यहाँ पे करना क्या है, नीचे देखेंगे तो ये प्रोफेशनल अकाउंट मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो ये ऊपर अकाउंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे प्रोफेशनल अकाउंट मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। अब यहीं पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के इंटरफेस पे आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा, यही नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अगले पेज में व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू पे आ जाएंगे और यहाँ पर ये मेन और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपका कंटेंट वायरल करने के लिए या अगले कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान से अपने कैटेगरी को फिल करना है। देखो यहाँ पे गलती क्या नहीं करना है कि बड़े क्रिएटर को देखकर आपको अपना कैटेगरी नहीं रखना है। यहाँ पे आप जो भी कैटेगरी को फिल करेंगे इंस्टाग्राम में जो उसी तरह के ऑडियंस को आपका रील है वो रिकमेंड करेगा। मान लीजिए यहीं पे आप गलत कैटेगरी फिल करके रखेंगे तो आपका रील है वो कभी भी वायरल नहीं होगा। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर मिलेगा, तो ये कैटेगरी तब फिल करना है कि आप जो भी अपने अकाउंट पे रील बनाते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल नीचे ना हो। जैसे मान लीजिए वायरल न्यूज को कवर करते हैं या कोई वैसा कंटेंट बनाते हैं जिसका कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो, तब जाकर ये डिजिटल क्रिएटर पे क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं करना है। यहीं पे सबसे ऊपर आर्टिस्ट मिलेगा, मतलब आप कोई वैसा रील बनाते हैं जो अपना आर्ट या अपना कला को उसमें दिखाते हैं, तब जाकर ये आर्टिस्ट पे क्लिक करना है। अब इसके ही नीचे म्यूजिशियन मिलेगा, तो अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड कोई रील बनाते हैं तब जाकर ये म्यूजिशियन पे क्लिक करना है। इसके ही नीचे ब्लॉगर मिलेगा, तो अगर आप ब्लॉग बनाते हैं या मिनी ब्लॉग डालते हैं तो यहाँ पे आपको ये ब्लॉगर पे क्लिक करना है। इसके नीचे और भी कैटेगरी मिलेगा, लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे अब एजुकेशन मिलेगा, तो अगर आप एजुकेशन टाइप रील बनाते हैं तो यहाँ पे
एजुकेशन पे क्लिक करना है, इस पे ही नीचे हेल्थ एंड ब्यूटी मिलेगा। तो अगर आप इससे रिलेटेड रील बनाते हैं तो इस पे क्लिक करना है। इसी के नीचे और भी कैटेगरी मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि कौन सा कैटेगरी पे हम क्लिक करें, तो यहाँ पे करना ये है कि जो भी आप वीडियो बनाते हैं वो वीडियो का नाम लिखकर आपको गूगल पे टाइप करना है इसका कैटेगरी इंस्टाग्राम पे क्या होगा। तो वहाँ पे गूगल एआई है वो सटीक कैटेगरी बता देगा, जो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट में आने वाले समय में वायरल न्यूज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए डिजिटल कैटेगरी बेस्ट है, तो इस पे ही हम क्लिक रहने देंगे। इसके बाद ये नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेकर अगले पेज में इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे क्रिएटर और इसके नीचे बिजनेस आएगा। तो जाहिर सी बात है आपको बिजनेस करना है नहीं, आपको अपने अकाउंट पे रील डालकर पैसा कमाना है। तो यहाँ पर ये क्रिएटर पे ही क्लिक करके रखना है। इतना करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कोई और इंटरफेस आ सकता है, सिंपल सा नीचे नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से एक और इंटरफेस आएगा, सिंपल सा ये नीचे नोट नाउ पे क्लिक करते चले जाना है। जैसे इतना करेंगे तो आपका अकाउंट है वो फिर से न्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद जैसे अकाउंट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके अकाउंट पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा। लेकिन अब इसके ही आगे सबसे अंतिम पॉइंट को क्लियर करने के लिए फिर से अपने अकाउंट के 3 डॉट पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद करना ये है कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाउ अदर कैन इंटरेक्ट विद यू मिलेगा। इसके नीचे कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा, इसी में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शेयरिंग एंड रिव्यूज मिलेगा, इस पे ही क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे करना ये है कि ये जितना जो ऑप्शन ऑन करने को बोल रहा है ऊपर से नीचे सबको आपको ऑन कर देना है, जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एवरीवन फॉलो यू फॉलो बैक, इसके नीचे ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे इसको एवरीवन पे क्लिक करके रखना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद अब ये नीचे ब्रांडेड कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्कवर प्रोजेक्ट या मैनेज प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। अब इसके बाद भी ये दोनों ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे आपका अकाउंट का भी रीच कम होगा। सबसे पहले अपने अकाउंट का आपको रीच बढ़ाना होगा। जैसे रोज आपको कंसिस्टेंट रील अपलोड करना होगा, एक जैसा रील अपलोड करना होगा और क्वालिटी के साथ अपलोड करना होगा। जैसे इतना करेंगे और आपके अकाउंट पे रीच बढ़ेगा तो ये डिस्कवर प्रोजेक्ट और मैनेज प्रोजेक्ट है जो आसानी से आ जाएगा। बात रहा ऐड प्रोडक्ट गिफ्ट और सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे जैसे आपका रील वायरल होने लगेगा तो ये सब टूल से अर्निंग ऑटोमेटिक होने लगेगा। अब यहाँ पे स्पॉन्सरशिप से किस तरीके से डील करना है तो देखा आपने किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर भाई मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो और भाई अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई। ऐसी वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।